नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम ये जो लोअर सुबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को सुबानसिरी रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे वहां की कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री किसके साथ लगती है, सीटें कितनी हैं, और वहां के जो चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के वो कौन है। इसकी जो हाईकोर्ट है ये गुवाहाटी में बेस्ड है और वहां के चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। तो ये तो बात करी हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। सबसे पहले ये जो देखो मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये अरुणाचल प्रदेश का नया मैप है। इसमें 3 जिले ऐड करे गए हैं। उन जिलों के नाम कौन कौन से हैं ये देखिए। पाके केसंग ये साउथ में, एक ये जिला है, एक यहां पर है लेपराडा, एक ये है और एक है शियोमी। ये 3 जिले अरुणाचल प्रदेश में नए बनाए गए हैं। तो अब टोटल अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 25। अब इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। देखो ये है अपर सुबानसिरी और ये नीचे है लोअर सुबानसिरी। कुछ पोर्शन अपर सुबानसिरी का लिया गया है और कुछ पोर्शन लोअर सुबानसिरी का मिलाकर एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है कामले। ये यहां पर इस प्रोजेक्ट को इसी कामले जिले में सुबानसिरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। देखो ये ऊपर कामले है और यहां पर नीचे आसाम में यहां पर एक जिला है, ये इसी के बॉर्डर पर है नीचे। इस जिले का नाम है धीमाजी। धीमाजी आसाम में है, ये तो आप जान लीजिए। और ऊपर ये जो कामले जिला है ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश का जो कामले जिला है यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है कोला पत्तुकर। एक सेकंड यहां पर लिख देता हूं, कोला पत्तुकर। और ये जो असम में धीमाजी जिला है यहां पर जो गांव का नाम है ये है गेरू कामुखी, गेरू का मुख। समझ गए ना। जो अरुणाचल प्रदेश में कामले में गांव है ये है कोला पत्तुकर और धीमाजी में जो गांव का नाम है ये है गेरू का मुख। तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। देखो जो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी है, पटेल इंजीनियरिंग कंपनी, इसको इसका ऑर्डर मिला हुआ है बनाने का और 1564 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। और इसकी जो क्षमता होगी, ये सुबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है, इसकी है 2 गीगावाट। 2 गीगावाट मतलब 2000 मेगावाट। सबसे पहले आप ये बताइए हाइड्रो पावर का क्या मतलब होता है। देखो हाइड्रो पावर का मतलब होता है पानी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उसे बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में, यानी बेसिक अगर कहा जाए तो हाइड्रो पावर, पानी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो ये तो बात करी हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये बॉर्डर पर है और देखो इसका जो 90% एरिया है वो आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और 10% जो बचा हुआ एरिया है वो आता है आसाम के अंदर। तो ये तो आप जान गए ना। एक सेकंड अगली स्लाइड पर आइए। देखो यहां पर सिर्फ ये लिखा हुआ है जो अभी हमने आप पीछे पढ़ा कि 1564 करोड़ की सहायता से बन रहा है, क्षमता है 2 गीगावाट, पटेल इंजीनियरिंग कंपनी इसको बना रही है। और ये भी कहा जा रहा है जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट होगा। और ये तो हमने देखा ये भी कि आसाम का जो धीमाजी जिला है वहां पे गांव का नाम है गैनू का मुख, और अरुणाचल प्रदेश में जो कामला जिला है वहां पर गांव का नाम है विलेज कोला पत्तुकर। इन दोनों के बीच में बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। 90% एरिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है और 10% एरिया आसाम के अंदर आता है। देखो इस डैम को कंक्रीट ग्रेविटी से बनाया जाएगा। कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट। हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट होगी 116 मीटर, 381 फुट बोले तो। और इसमें 8 टरबाइन होंगे। एक टरबाइन की जो क्षमता होगी वो होगी 250 मेगावाट, तभी तो ये बनेगा ना पूरा 2000 मेगावाट का। देखो जो नॉर्मल डैम होते हैं इनमें क्या होता है, नॉर्मल डैम में किस नदी के वहां से जो नदी निकल रही होती है पास से, उसके पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता है और फिर उसे एक साथ छोड़ा जाता है जिससे टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न होती है। ये इसका बेसिक फंडा होता है बिजली बनाने का। और इसमें 8 टरबाइन लगे होंगे 250 मेगावाट के, तो हो गए 2000 मेगावाट जो इसकी क्षमता है। ये तो बात करी हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब इस रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये जो सुबानसिरी रिवर है, देखो सुबानसिरी रिवर, इसको गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। और ये कहां से निकलती है, ये निकलती है चाइना में जो तिब्बत प्लेटू है वहां से निकलती है। और इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश में मिरी हिल्स है, मिरी हिल्स में होते हुए ये फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है।
और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है कहां पर, असम में जो लखीमपुरी डिस्ट्रिक्ट है यहां पर आकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर से इसका मीटिंग पॉइंट है, मतलब उससे ये मिल जाती है। सुभानश्री रिवर जिसको गोल्ड रिवर बोलते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये भी आप याद रखेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो ये है सुभानश्री रिवर। अब देखो बात यहाँ पे एनर्जी की चल रही है, तो देखो भारत सरकार का एक लक्ष्य है 2022 तक 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी को उत्पन्न करना, ये जनरेट करना। अब 175 जो गीगावाट होगी इसमें से 100 गीगावाट होगी सोलर से, 60 गीगावाट होगी विंड से और 10 गीगावाट होगी बायोमास से और 5 गीगावाट जो होगी ये होगी हाइड्रो पावर से। और देखो ये जो लोअर सुबानश्री रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये इसी का ही एक पार्ट है, इसकी भी अच्छी भूमिका होगी जो भारत सरकार का ये लक्ष्य है इसको पूरा करने में। और देखो 2022 से ही एक बात और याद रखिएगा, भारत सरकार का एक लक्ष्य और है कि 2022 तक जो भारतीय किसान हैं उनकी इनकम को डबल करना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय जो किसान हैं उनकी इनकम को डबल करना है किस साल तक, जो सरकार का लक्ष्य है तो ये है 2022। और 2022 तक ही 175 गीगावाट एनर्जी को इंस्टॉल करना है जो रेन्यूएबल एनर्जी होगी। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।